नमस्कार। 2026 की जनगणना के करीब आ रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक अभियान जोर पकड़ रहा है। ये अभियान है निषाद समुदाय का, जो अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज हम इसी पूरे अभियान को, इसकी हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे अभियान का दिल है ये एक नारा, हम केवट, मल्लाह आदि पिछड़ी जाति नहीं, अनुसूचित जाति, मजवार, तुरैया हैं। ये सत ही मजबूत घोषणा है, अपनी पहचान की, अपने हक की, जो को एकदम साफ साफ बयान करती है। आज की हमारी चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये निषाद समुदाय कौन है और उनकी मांग क्या है। फिर पहचान के इस संघर्ष की गहराई में जाएंगे। इसके बाद हम उनके कानूनी तर्कों को देखेंगे। 2026 की जनगणना के लिए उनका एक्शन प्लान क्या है वो समझेंगे और आखिर में भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। आखिर ये निषाद समुदाय है कौन और उनकी ये एक अकेली ठोस मांग है क्या? देखिए, निषाद समाज, जिसे कई लोग मछुआरा समुदाय के नाम से भी जानते हैं, असल में कई छोटी बड़ी जातियों का एक समूह है। इसमें केवट, मल्लाह, कश्यप, मांझी, तुरैया ये सब आते हैं। इन सब की एक कॉमन पहचान है, नदियों से जुड़ा इनका काम धंधा। और अब यही पहचान इन सब को एक बड़े मकसद के लिए साथ ला रही है। और इनका मकसद, इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। ये चाहते हैं कि इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कैटेगरी से निकालकर अनुसूचित जाति यानी एससी की कैटेगरी में शामिल किया जाए। बस यही एक मांग इस पूरे आंदोलन की जड़ है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहचान का संघर्ष। सवाल ये उठता है कि ओबीसी से एससी बन जाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे लिखा शब्द बदलना है? नहीं, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, अभी ओबीसी होने एससी का दर्जा मिलने पर नौकरियों और पढ़ाई में आरक्षण का फायदा बढ़ सकता है, पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कानूनी सुरक्षा का। एससी श्रेणी में आने पर इन्हें प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एक खास कानूनी कवच मिलता है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। तो क्या इस मांग का कोई लीगल बेसिस है? जाहिर है, कोई भी इतनी बड़ी मांग सिर्फ कहने भर से तो नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं कि निषाद समुदाय अपने दावे के लिए कौन से ऐतिहासिक और कानूनी सबूत पेश कर रहा है। उनका पूरा दावा 3 बड़े दस्तावेजों पर टिका है। सबसे पहला 1950 का राष्ट्रपति का एक नोटिफिकेशन, जिसमें मजवार जाति को एससी लिस्ट में साफ साफ शामिल किया गया था। फिर 1961 के जनगणना मैनुअल में इस पर और क्लैरिफिकेशन दी गई। और हाल ही में 2016 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें केवट, मल्ला जैसी जातियों को एससी ही माना गया। यही वो कागज हैं जो इनके दावे को मजबूती देते हैं। इन्हीं कानूनी दलीलों के दम पर इस समुदाय ने एक बहुत ही सॉलिड रणनीति बनाई है, और इस पूरी रणनीति का सेंटर पॉइंट है आने वाली 2026 की जनगणना। इस मिशन के 3 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, 2026 की जनगणना में परिवार के मुखिया को अपनी जाति अनुसूचित जाति लिखवानी है, यानी मजवार या तुरैया। दूसरा, एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोशिश करना और ओबीसी लिस्ट से नाम हटवाना। और तीसरा, अपने घरों की दीवारों पर अभियान का नारा लिखना, ताकि एकता दिखे और जागरूकता फैले। और 2026 की ये जनगणना इतनी खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस बार केंद्र सरकार जाति के आधार पर भी गिनती करेगी। ये प्रोसेस पहाड़ी इलाकों से शुरू होने वाला है। सरकार की गाइडलाइंस भी साफ हैं कि लोग अपनी जाति की जानकारी बिल्कुल सही दें। अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। बस यही वजह है कि ये जनगणना इस समुदाय के लिए एक करो या मरो जैसा मौका है। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भविष्य का सवाल। इस पूरे अभियान का 2026 और उसके बाद के लिए क्या मतलब है? 2026 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये समुदाय के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यही वो साल है जब इनकी कलेक्टिव आवाज सरकारी आंकड़ों में हमेशा के लिए दर्ज हो सकती है। तो आखिर में बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 की जनगणना में अपनी पहचान को एक साथ एक आवाज में दर्ज कराने का ये अभियान निषाद समुदाय के लिए भारत के सामाजिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल पाएगा? इस सवाल का जवाब अब काफी हद तक इसी समुदाय की एकजुटता पर